नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों विज्ञान है ना, साइंस हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 क्लास 6 की। हम एनसीईआरटी विज्ञान को डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक एक लेक्चर आएंगे क्रमबद्ध तरीके से, है ना। सारे लेक्चर्स मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों इसमें। तो ये जो लेक्चर होगा दोस्तों, ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्लास 6 का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये जो लेक्चर है दोस्तों, ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से उसको देखते हुए बनाया गया है दोस्तों। जैसे कि यूपीएससी में काम आएगा आपको, स्टेट पीसीएस एग्जाम जो होते हैं दोस्तों, उसके अलावा एसएससी, रेलवे, बैंक और जो भी एग्जाम दोस्तों, वनडे एग्जाम जिनमें साइंस पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको नजर रखते हुए ये लेक्चर्स तैयार किया गया है दोस्तों, बनाया गया है। जब मैं तैयारी कर रहा था दोस्तों, जब मैं पढ़ाई करता था तो उस टाइम पे मैंने एनसीईआरटी की नोट्स बनाया था दोस्तों। तो वही नोट्स को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा और उसको समझाने और पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, है ना। तो ये जो लेक्चर हो गए कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। देखिए आप बुक देख सकते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक है ना। क्लास 6 की बुक विषय सूची लिख रखी है दोस्तों। देखो अध्याय 1 ये है, अध्याय 2 है ना, अध्याय पहला। तो इस लेक्चर में मैं पहला अध्याय डिस्कस करूंगा दोस्तों। भोजन यहाँ कहाँ से आता है ना, ये बताया गया इसमें। भोजन जो हम खाते हैं वो भोजन यहाँ कहाँ से आता है, ये लेक्चर को डिस्कस करूंगा दोस्तों। ऐसे ही करके मैं सारे लेक्चर्स को डिस्कस करूंगा, सारे लेक्चर्स नहीं सारे चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा दोस्तों, है ना। पूरे देखो इसमें कितने 16 चैप्टर दिए हुए हैं, तो हर एक चैप्टर आएंगे दोस्तों। जैसे ही व्यूज आएंगे ना दोस्तों, उस हिसाब से मैं क्लास 7th 8th 9th 10th इस प्रकार के भी मैं बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन व्यूज आना जरूरी दोस्तों, इसलिए आप अगर मेरा लेक्चर ये प्रयास पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को यानी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इस लेक्चर में मैं भोजन यहाँ कहाँ से आता है डिस्कस करूंगा दोस्तों। लेकिन ये मैं बुक से डिस्कस नहीं करूंगा दोस्तों, बुक से डिस्कस करूंगा, बुक में बहुत ज्यादा लिखा रहता है। हम कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से काम का पढ़ेंगे दोस्तों, जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है ना। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो जब मैं तैयारी कर रहा था दोस्तों, या तैयारी करता था, या जब मैं पढ़ाई करता था यानी करता था, लेकिन अभी मैं सिर्फ पढ़ाता हूं दोस्तों, है ना। तो भोजन यहाँ कहाँ से आता है उसकी मैंने उस टाइम पे नोट्स बना के रखा था दोस्तों। तो उसी नोट्स को मैं आपको शेयर करूंगा, और जो भी काम की इंफॉर्मेशन रहेगी, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, जो मुझे लगेगा तो मैं देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मेरी नोट्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखो ये इस प्रकार के रहते हैं, आपने देखे होंगे क्लास 6 की, आप 6 7 8 सब तो पढ़ के आए हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो ये दोस्तों मेरी नोट्स थी, तो वही नोट्स का मैंने पीडीएफ तैयार किया हूँ। तो राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन आप क्या एडजस्ट कर लेना, बाकी चीजें मैं आपको बोल के बताऊंगा दोस्तों। चैप्टर पहला है दोस्तों, चैप्टर पहला एनसीईआरटी क्लास 6 का, जिसका नाम है भोजन यहाँ कहाँ से आता है ना। तो भोजन यहाँ कहाँ से आता है ये सिखाया गया बच्चों को कि भोजन यहाँ कहाँ से आता है। इसके बाद जो चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे भोजन के घटक, है ना। तो देखो भोजन यहाँ कहाँ से आता है, इसको देखो दोस्तों। तो इसमें हमको क्या सिखाया गया है, भोजन के बारे में बताया गया है। तो पहला फैक्ट देखिए दोस्तों, बुक के ही निकल के आया है पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पादप और जंतु है दोस्तों, है ना। तो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, तो हमें पौधे और जानवरों से मिलता है दोस्तों। भोजन हमें कहाँ से मिलता है, एक तो पौधे और दूसरा जानवरों से मिलता है। कई लोग पौधे खाते हैं, कई लोग जानवर खाते हैं। तो भोजन जो है पौधों और जानवरों से मिलता है दोस्तों। ये विज्ञान की कक्षा 6वीं में पढ़ाया जाता है, विज्ञान की कक्षा 6वीं में पढ़ाया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहला फैक्ट समझ में आया। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, पादप और जंतु है दोस्तों, है ना। पादप और जंतु है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत के विभिन्न प्रदेशों में भोजन में विविधता देखने को मिलती है दोस्तों। सही बात है, अलग अलग जगह में अलग अलग विविधता देखने को मिलती है। जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे तो अलग विविधता, साउथ में जाएंगे तो अलग विविधता, पूर्वी पश्चिम इस प्रकार के क्षेत्र के हिसाब से विविधता देखने को मिलती है। नॉर्थ में खान पान के तरीके अलग है, साउथ में खान पान के तरीके अलग है। तो वही बताया गया, भारत के विभिन्न प्रदेशों में भोजन में विविधता देखने को मिलती है दोस्तों। नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, है ना। बात करते हैं खाद्य पदार्थ क्या होता है। खाद्य पदार्थ जिसे इंग्लिश में फूड इंग्रेडिएंट कहते हैं दोस्तों, ये ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो शर्करा, वसा, जल तथा या अथवा प्रोटीन से बना होता है ना। फूड इंग्रेडिएंट किसको बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जो शर्करा, वसा, जल और प्रोटीन से बना हो, है ना, और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके, उसे ही भोजन कहा गया है दोस्तों।
फूड इंग्रेडिएंट या भोजन कहा गया है दोस्तों। तो ये भोजन की डेफिनेशन है दोस्तों, है ना, भोजन की डेफिनेशन है ऐसे पदार्थ जिसमें शर्करा हो, वसा, जल, प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके, उसे ही भोजन कहते हैं दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। खाद्य सामग्री के बारे में देखते हैं अपन, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो ये दो प्रकार के हैं दोस्तों, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत दो प्रकार के हैं। दो प्रकार में पहला होता है पादप स्रोत और दूसरा होता है जंतु स्रोत। एक क्या होता है, पादप स्रोत। पादप स्रोत में आ जाते हैं दोस्तों, पादप से, पौधों से मिलने वाले, जैसे कि केला हमें पौधों से मिलता है, एप्पल हमें पौधों से मिलता है। वहीं जंतु स्रोत भी होते हैं दोस्तों। जंतु स्रोत जैसे कि दूध, हमें तो जंतु स्रोत है दूध। दूध काय का एग्जाम्पल है जंतु स्रोत का। अंडा, ये सब जंतु स्रोत है दोस्तों, ये जंतु स्रोत है। मछली, ये सब जंतु स्रोत है दोस्तों, है ना। तो ये जो खाते हैं अपन, तो ये सब जंतु स्रोत है। तो खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत दो प्रकार के हैं, एक है पादप स्रोत और दूसरा है जंतु स्रोत। पादप स्रोत के उदाहरण है केला और एप्पल, जंतु स्रोत के उदाहरण है दूध और अंडा, है ना। नेक्स्ट देखिए, भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद डिस्कस करेंगे हम दोस्तों। तो भोजन के रूप में पौधों के हम भाग खाते हैं या जंतु उत्पाद खाते हैं। तो जंतु जो उत्पाद करते हैं, अंडे वाला, अंडे, है ना, वो खाते हैं, दूध, अंडे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमारे पौधे के विभिन्न हिस्से को हम खाते हैं दोस्तों, हम पौधों के विभिन्न हिस्सों को खाते हैं। तो कौन से खाते हैं, तो देखिए सबसे पहले जड़। जड़ क्या क्या है पता रहना चाहिए अपने को, है ना। गाजर क्या है, जड़ है। जो गाजर अपन खाते हैं दोस्तों वो जड़ है। मूली क्या है, वो भी जड़ है। कभी आपने लगाए होंगे, खेती किए होंगे, देखे होंगे नीचे साइड वो जड़ी रहती है दोस्तों। चकुंदर क्या है, जड़ है। सलजम देखे होंगे, सलजम, है ना, ये जड़ है। और शकरकंद ये जड़ है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, गाजर क्या है करके, जड़ है ना। मूली क्या है, जड़ है ना। जड़ ऑप्शन में देता है, जड़, तना, है ना, ऐसा ऑप्शन दे देता है। तो गाजर क्या है, जड़ है। मूली जड़ है। चकुंदर जड़ है। सलजम जड़ है। शकरकंद जड़ है दोस्तों। ये पता रहना चाहिए, ये पता रहना चाहिए, ये पता रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्त, आगे डिस्कस करते हैं इधर। नेक्स्ट, तना क्या क्या है करके पता रहना चाहिए। तना, तो आलू क्या है करके क्वेश्चन आता है। आलू एक प्रकार का तना है दोस्तों। जो आलू हम खाते हैं वो क्या है, तना है। तना, तना खाते हैं अपन। आलू क्या है, तना है। उसके अलावा अदरक क्या है, तना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना है। प्याज क्या है, प्याज ऐसा छीलते हैं उसको, छिलके के टाइप का निकलता है, लेकिन वो है क्या, तना है दोस्तों, याद रखना है। हल्दी क्या है, जो हल्दी अपन खाते हैं, जमीन में उगती है इतनी मोटी मोटी हल्दी, है ना, वो क्या है, उसको पिसवा लेते हैं अपन, लेकिन ये है एक प्रकार का तना खाते हैं दोस्तों, याद रखना है। लहसुन खाते हैं, लहसुन तना है, याद रखना है, क्या है, तना है। और आदि भूमिगत रूपांतरित तने हैं दोस्तों, तना है। आदि भूमिगत, भूमि के अंदर उगता है, इसलिए इसको भूमिगत रूपांतरित तना कहा गया है। तो क्वेश्चन आते रहता है, आलू क्या है, तना है। अदरक, प्याज, हल्दी, लहसुन, ये भूमिगत तने हैं, इनके नाम याद रखना है। ये सब क्या है, तने हैं, पूछे जाता है। अब बात करते हैं फल। जैसे अपन सेब खाते हैं दोस्तों, सेब या एप्पल खाते हैं, वो क्या है, फल है, फल है, पता रहना चाहिए, है ना। इसके अलावा लौंग आपने देखे होंगे दोस्तों, लौंग जो खाते हैं, जो गर्म होती है, लौंग खाते हैं वो दोस्तों, जब कली अवस्था में रहती है जब भी उसको तोड़ लेते हैं। जब फूल लगने के पहले ही जब कली बनती है तोड़ लेते हैं। तो कभी पूछा जाएगा लौंग क्या है, तो कली है। लौंग क्या है, कली। लौंग जो अपन खाते हैं वो क्या है, कली है, कली, है ना। मसालों में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है, कली अवस्था में ही तोड़ लिया जाता है। गेहूं क्या है, गेहूं बीज है। गेहूं बीज रहता है जब भी तोड़ लेते हैं अपन। पालक की क्या खाते हैं अपन, पालक की पत्तियां खाते हैं, पत्ती, चौलाई भाजी, पालक भाजी, मेथी भाजी, तो पत्तियां खा रहे हैं दोस्तों। लौकी क्या है, तो लौकी भी फल है एक प्रकार का। लौकी खाते हैं, वो फल फलता है कि नहीं। और तेल किस चीज़ से मिलता है पता रहना चाहिए, बीजों से तेल मिलता है। जो बीज होते हैं, सरसों के बीज निकलते हैं, सरसों तेल, तिल्ली का तेल, उसको पिसवा के उससे तेल बनाया जाता है दोस्तों। नारियल का तेल, तो उसको नारियल बीज है एक प्रकार का हो, तो उसको पीस के करते हैं, तेल निकलता है। तेल किस चीज़ से निकलता है, तेल मिलता है हमें बीज से, ये पता होना दोस्तों। मटर क्या है, मटर बीज है। जो मटर अपन ऐसा छीलते हैं, उसके जो मटर रहते हैं वो बीज है ना, ये पता रहना चाहिए। देखो फूल क्या है, तो गोभी के रूप में अपन गोभी खाते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी खा रहे हैं, पत्ता है। फूल गोभी जो खा रहे हैं वो अपन उसका फूल खा रहे हैं दोस्तों। इसको पुष्प विन्यास भी कहते हैं, इसको पुष्प विन्यास भी कहते हैं। किसको, उसको पुष्प विन्यास भी कहते हैं दोस्तों, पुष्प विन्यास भी कहते हैं, है ना। तो ये पता रहना चाहिए, पुष्प विन्यास भी कहते हैं। समझ में आया, पुष्प विन्यास भी कहते हैं। तो समझ में इतनी चीज़ें ऐसी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, क्या क्या है करके। तो ये मैंने आपको सब चीज़ें बताने की कोशिश किया। तो भोजन के स्रोत हमने पढ़े दोस्तों, पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, सब्जियां और फल है ना। जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ में मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर, दही, ये सब आता है।
जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ में मांस आ जाता है, मछली आ जाती है, अंडा आ जाता है, दूध भी आ जाता है, मक्खन, क्रीम, पनीर, दही आता है दोस्तों, है ना। भोजन में क्या क्या होता है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल होते हैं दोस्तों। भोजन से हमें वृद्धि होती है, भोजन से हमें वृद्धि होती है और हम स्वस्थ रहते हैं दोस्तों, है ना। इससे हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है दोस्तों। भोजन करते हैं जब सभी संक्रमणों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है हमको, सभी संक्रमणों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है दोस्तों, ये पता होना, है ना। और यहाँ पे जो अपन ने एक शब्द पढ़े थे इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, है ना। देखो ये फूड इंग्रेडिएंट में ये शर्करा दोस्तों क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है ये दोस्तों, इसलिए यहाँ पे यह शब्द आ गया, कार्बोहाइड्रेट शामिल रहता है। यह शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों। शर्करा को चीनी भी कह देते हैं दोस्तों। यह प्राकृतिक रूप से कई खाद्य सामग्रियों में पाया जाता है, इतना पता होना। इसके अलावा यहाँ तक आए थे अपन, उसके बाद अब देखो आगे भी बचा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे पादप के बारे में दिया हुआ है। पादप भी दो प्रकार के होते हैं, यानी पादप के बारे में बताया गया दोस्तों। एक होता है स्वपोषी, एक होता है स्वपोषी। स्वपोषी क्या होता है ये पता होना अपने को। स्वपोषी का मतलब होता है वे जीव होते हैं स्वपोषी के अंतर्गत वे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, है ना। इन्हें ही ऑटोट्रोप्स कहते हैं दोस्तों, इन्हें ही ऑटोट्रोप्स कहते हैं दोस्तों, है ना। तो देखो यहाँ वही लिखा हुआ है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं दोस्तों। पेड़ पौधे बनाते हैं इसलिए स्वपोषी जीव कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिक बनाते हैं दोस्तों, ये कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। इसके लिए उन्हें प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा की जरूरत होती है दोस्तों, है ना। इसके लिए उन्हें प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा की जरूरत होती है, इसी कारण ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे वाले लेक्चर में इनके बारे में सब डिटेल पढ़ेंगे, तो पहले ही लेक्चर है ना। तो ये समझ में आ गया। स्वपोषी जीवों के उदाहरण कौन से हैं, जैसे कि दोस्तों पौधे होते हैं, पौधे पूरे खुद ही बना लेते हैं कि नहीं खुद का भोजन, प्रकाश फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से, है ना। और शैवाल होते हैं दोस्तों, है ना। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, है ना। और कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण से खुद, जीवाणु भी होते हैं कुछ वो खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं दोस्तों। उसके बाद एक होता है दोस्तों परपोषी। एक क्या होता है परपोषी। परपोषी को बोलते हैं वे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना। बल्कि दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन। वे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी जीव कहते हैं। उन्हें विषमपोषी जीव भी कहा जाता है। परपोषी जीव के लिए दूसरों जीव से ही आहार और संरक्षण मिलता है दोस्तों, आहार भी मिलता है और संरक्षण भी मिलता है ना। परपोषी जीवों में क्लोरोफिल का अभाव होता है, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इस वजह से इन लोग खुद नहीं बना पाते, है ना। क्लोरोफिल नहीं होता दोस्तों। तो उसके एग्जाम्पल अपने को पता होना कौन से होते हैं करके। तो उसके एग्जाम्पल में जैसे कि बताया, दो ही एग्जाम्पल बताऊंगा मैं। एक तो है तो कई सारे एग्जाम्पल, मनुष्य भी तो अपन भी तो दूसरे के ऊपर निर्भर है भोजन के लिए, लेकिन एक एग्जाम्पल जो परीक्षा के हिसाब से एक है अमरबेल का बेला देखा होगा दोस्तों। पेड़ के ऊपर ही उग जाता है वो और पूरे पेड़ भर फैल जाता है। तो वो अपना भोजन या दूसरे के ऊपर निर्भर दूसरे पेड़ से लेता है, खुद नहीं बनाता, दूसरे पेड़ से लेता है, इसलिए उसको बोलेंगे। दूसरा जूं का मतलब जुएं दोस्तों, जो बाल में नहीं हो जाते कि पहले ककवा से कोड़ते थे और जुएं निकलते थे, वही वाला जुएं। तो जुएं यहाँ रह रहे हैं बाल में और वो अपने ऊपर निर्भर है, अपने ऊपर संरक्षण में पल रहे बढ़ रहे हैं, अपने से भोजन ले रहे हैं, अपना खून चूस रहे हैं, है कि नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अपना खून अपने इसमें रह रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अपन परपोषी। दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अमरबेल और जूं, है ना। ये परपोषी के एग्जाम्पल है दोस्तों, परपोषी के एग्जाम्पल है। इससे इतना ही, आगे चलते हैं। अंकुरण क्या होता है पता रहना चाहिए। अंकुरण के बारे में एनसीईआरटी की बुक में बताया गया। अंकुरण जो होता है बीज से शिशु पौधे का उगना। जो बीज होता है दोस्तों उसको पानी में डाल देते हैं अपन या मट्टी में, तो बीज से शिशु पौधे का उगना ही अंकुरण कहलाता है, ये पता होना। बीज से शिशु पौधों का उगना ही अंकुरण कहलाता है, ये पता होना। यहाँ समझ में आ गया इतना।
नेक्स्ट है अंकुरित बीज के बारे में जानकारी दी हुई थी, उसमें तो मैंने बता दिया अंकुरण क्या होता है करके। नेक्स्ट है मधुमक्खी का छत्ता के बारे में उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो मधुमक्खी का छत्ता जो फूलों से मकरंद मीठे रस इकट्ठा करती है दोस्तों, फूलों से मकरंद या मीठे रस इकट्ठा करती है, ये पता होना। तो मधुमक्खी फूलों के रस से शहद बनाती है दोस्तों, है ना, शहद बनाती है, फूलों के रस से शहद बनाती है। यह छत्ते में संग्रहित करके सरल शर्करा में टूट जाता है दोस्तों। मधुमक्खी संग्रहित करती है छत्ते में, फिर सरल शर्करा में टूट जाता है। बाद में मधुमक्खी अपने पंखों से हवा देकर रस को गाढ़ा करती है और शहद तैयार करती है दोस्तों। रस को गाढ़ा करती है और शहद तैयार करती है। कैसे करती है पता चल गया। मधुमक्खी अपनी लंबी जीभ से फूलों के रस चूसती है, पहले फूलों से रस चूसती है, फिर यह रस दूसरे पेट में जमा कर लेती है। उनका एक पेट रहता है तो पेट में जमा कर लेती है दोस्तों। फिर शहद पेट कहते हैं यानी उसको। फिर छत्ते में लौटने के बाद मधुमक्खी अपने मुंह से रस को दूसरी मधुमक्खियों को देती है, दूसरी मधुमक्खियों को मुंह से देती है ना, मधुमक्खियों को मुंह से देती है। इस प्रक्रिया के दौरान रस में जो है इनवर्टेस नामक एक एंजाइम मिल जाता है दोस्तों। क्या नाम है उस एंजाइम का? इनवर्टेस नामक एक एंजाइम्स मिल जाता है दोस्तों। इनवर्टेस फूलों के रस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। ये जो एंजाइम है दोस्तों, ये फूलों के रस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। मधुमक्खियां शहद को मोम के छत्ते में कोशिकाओं में जमा कर देती है, यानी उसकी जो मोम का छत्ता बनाती है उसमें जमा करती है दोस्तों। अपने पंख से हवा देकर मधुमक्खियां शहद को गाढ़ा भी करती है। तो ये समझ में आ गया, है ना, ये समझ में आ गया कैसे बनाती है मैंने बता दिया। मकरंद क्या होता है कभी पूछा तो मकरंद का मतलब होता है फूलों से मधुमक्खियों द्वारा चूसकर इकट्ठा किया गया मीठा रस को ही मकरंद कहते हैं, यानी शहद कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश में इसको नेक्टर कहते हैं, नेक्टर। इंग्लिश में इसको नेक्टर कहते हैं, ये पता होना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नेक्टर कहते हैं, है ना। छत्तों में भंडारित करती, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद वो बुक में गिलहरी को दिखाया गया जो अखरोट खाती है। गिलहरी अखरोट खाती है दोस्तों। हाँ, गिलहरी जो है अखरोट खाती है। अखरोट के अलावा गिलहरियों को कई प्रकार की चीज़ें पसंद है, लेकिन अखरोट खाते हुए दिखाया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मेंशन किया हूँ दोस्तों। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी को इंग्लिश में कहते हैं हर्बीवोर्स कहते हैं दोस्तों। हर्बीवोर्स। वे जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी वह व्यक्ति होता है जो दोस्तों मांस, मुर्गी, मछली, समुद्री भोजन, अंडे, डेयरी और शहद जैसे पशु उत्पादन का सेवन नहीं करता। याद रखना है, नहीं करता, है ना। शाकाहारी आहार पौधों पर आधारित होता है दोस्तों। शाकाहारी आहार जो होता है केवल पौधों पर आहार होता है, केवल पौधे खाते हैं, है ना। जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, फलियां, मेवे और बीज शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि शाकाहारी कौन से करके। तो वे जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे हिरण, बकरी, गाय, हाथी, खरगोश, ये ऐसे है दोस्तों, ये शाकाहारी जंतु हैं। शाकाहारी जंतु हैं, इनके नाम याद रखना है, शाकाहारी है दोस्तों। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं तो हम बोल सकते हैं जो जानवर या मनुष्य या फिर जो जंतु सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं दोस्तों। मांसाहारी, जिसे मांस भक्षी भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्निवोर्स। CA है, कार्निवोर्स कहते हैं दोस्तों, याद रखना है। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं तो हम बोल सकते हैं जो जानवर सिर्फ दूसरे जानवरों को मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी जानवरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। मांसाहारी जानवरों में शेर, बाघ, भालू, भेड़िया वगैरह शामिल है। देखो, सिंह हो गया, बाघ यानी टाइगर, है ना, छिपकली भी है इसमें शामिल हो जाती है। और इन्हें मांस भक्षी भी कहते हैं, याद रखना है। मांस, एग्जाम्पल याद रखना, मैंने बताया शेर, बाघ, भालू, भेड़िया वगैरह। नेक्स्ट फैक्ट है, जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं, तो जो पादप पौधे और मांस दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वहारी कहते हैं दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वहारी कहते हैं। उन्हें सर्वभक्षी भी कहा जाता है। उन्हें सर्वहारी या सर्वभक्षी भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओमनीवोर्स कहते हैं दोस्तों, सर्वभक्षी को। तो जो जानवर पौधे और मांस दोनों खाते हैं उन्हें सर्वहारी कहते हैं दोस्तों। इन्हें सर्वभक्षी भी कहा जाता है।
सर्वहारी जीवों के दांतों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के होते हैं दोस्तों। इनके दांत ही ऐसे प्रकृति ने ऐसा बना के दिया है, इनको प्राकृतिक तौर पर ऐसे बन गए हैं कि ये शाकाहारी चीज भी खा सकते हैं और मांसाहारी, यानी कि मांस खाने के लिए भी ऐसे रहेंगे पहने वाले ये, है ना, और इधर साइड वाले भी रहेंगे वो खाने के लिए पत्ती वत्ती। तो दोनों प्रकार के दिया है दोस्तों, है ना। बस तो ये समझ में आ गया इनको क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल कुत्ता, बिल्ली, है ना, मनुष्य और इसके अलावा कौवा। कौवा को देखे होंगे आपने, कौवा भी खा लेता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य और कौवा। इन्हें सर्वहारी कहा गया है दोस्तों। सर्वहारी का मतलब ये पादप और प्राणी दोनों को खा सकते हैं, पादप और प्राणी दोनों को खा सकते हैं। तो इनको ये कहा गया इनके एग्जाम्पल, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं याद रखना है ना। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। उसके अलावा ये पता हो ना, दूध, दही, पनीर और घी और अंडे, ये सब जंतु उत्पाद है दोस्तों, जिसे एनिमल प्रोडक्ट कहा जाता है। ये एनिमल प्रोडक्ट कहा जाता है दोस्तों, एनिमल प्रोडक्ट कहा जाता है। शाकाहारी में इन सबको याद रखना, शाकाहारी भोजन में जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ यानी मांसाहारी भोजन में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। इनको मांसाहारी भोजन में यानी शाकाहारी भोजन में शामिल नहीं किया गया है। अंडे, पनीर, दूध और शहद जैसे आमतौर पर पदार्थों को भी इससे बाहर किया गया है ना। शाकाहारी से बाहर किया गया है। इन शाकाहारी से इन पदार्थों को, इन प्रोडक्टों को, जंतु उत्पाद को बाहर किया गया है, शाकाहारी के अंतर्गत नहीं आते। ये दूध, दही, पनीर, घी और अंडे ये शाकाहारी के अंतर्गत नहीं आते। तो मैं बोल के बता देता हूँ आपको, शाकाहारी भोजन जो है सिर्फ पौधों से प्राप्त यानी प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खाद्य उत्पाद होते हैं दोस्तों, है ना। एक शाकाहारी भोजन में जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ यानी मांसाहारी भोजन में शामिल नहीं किया गया है। इनको ना शाकाहारी में शामिल किया गया है, ना मांसाहारी में शामिल किया गया है, ये बोल सकते हैं दोस्तों अपन, है ना। यानी भोजन से जानवर से मिलने वाले खाद्य पदार्थ यानी मांसाहारी भोजन में शामिल नहीं किया जाता है, जिन्हें अंडे, दूध, पनीर और आमतौर पर खाद्य पदार्थ से बाहर रखा गया है दोस्तों। इनको बाहर रखा गया। तो ये क्या है करके पूछा जा सकता है, ये एनिमल प्रोडक्ट जंतु उत्पाद है। इसके अलावा यहाँ पे उसमें घास के बारे में थोड़ा सा बताया था, ग्रास के बारे में, तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं। उसमें फोटो में बनी हुई है बुक में, है ना। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा करके पूछा जा सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। तो अगर पूछा प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है दोस्तों शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को कहा जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जैसे गाय, भेड़, बकरी, हिरण। द्वितीय उपभोक्ता पहले क्रम के मांसाहारी होते हैं दोस्तों, पहले क्रम के मांसाहारी होते हैं शेर, बाघ, सांप, है ना। जिसका अर्थ होता है वे केवल शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, है ना। द्वितीय नंबर के केवल शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। और तीसरा होता है, तीसरे उपभोक्ता मनुष्य की तरह होते हैं जो दूसरे क्रम के मांसाहारी होते हैं दोस्तों, और द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। तो अपन काय में आएंगे, अपन आएंगे तृतीय उपभोक्ता में, है कि नहीं। इसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होता, जो तृतीय उपभोक्ता होता है उसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होता दोस्तों, है ना। तो ये और एक प्रकार का जैसे कि मृत जीव, है ना, मृत जीव और पौधों के शरीर को खाते हैं। मृत जीव जो होते हैं पर्यावरण में मौजूद, मृतजीवी जो होते हैं दोस्तों पर्यावरण में मौजूद मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं दोस्तों। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये याद रखना है। तो यहाँ से घास के बारे में क्या था, तो घास के पौधे लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से नई घास उत्पन्न कर लेते हैं दोस्तों। घास कहीं भी उग जाती है, देखे होगे आपने, है ना। तो घास के पौधे लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से नई घास उत्पन्न करते हैं दोस्तों, नई घास उत्पन्न कर देते हैं। घास के बारे में उसमें बताया गया था। उसके बाद यह गन्ने के बारे में भी बताया गया है। तो गन्ना जो है दोस्तों, चीनी किससे मिलती है पूछा गया था उसमें। चीनी मुख्य रूप से गन्ने और चुकंदर से भी मिलती है दोस्तों, चुकंदर से ही मिलती है और गन्ने से ही मिलती है। चीनी मुख्य रूप से चुकंदर या गन्ने से मिलती है दोस्तों, है ना। तो हमने इस लेक्चर में इतना ही है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए भोजन यहाँ कहाँ से आता है, भोजन यहाँ कहाँ से आता है। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए भोजन यहाँ कहाँ से आता है। तो भोजन पौधों और जानवरों से मिलता है दोस्तों, पौधों और जानवरों से मिलता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किए, है ना। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है, पौधे और जंतु है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे धमाकेदार तरीके से भोजन के घटक। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे भोजन के घटक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर्स को शेयर करने के अलावा व्यूज आएंगे जब मैं जल्दी लेक्चर्स बनाऊंगा। धन्यवाद।